नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कावड़ियों के भेष में गुंडे माफिया का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार युवाओं को बर्बाद कर रही है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अध्यक्षता में अपनी जनता पार्टी की बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। वर्तमान सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज को योजनाबद्ध तरीके से पीछे ढकेला जा रहा है। उन्होंने कहा, आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। इन वर्गों के युवाओं की हत्या, बलात्कार तथा अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। पूर्व मंत्री ने कहा, सरकार अब नौकरियों के बाद विश्वविद्यालयों में भेदभाव कर रही है। यह दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को शिक्षा से वंचित करने की गहरी साजिश है। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ अपनी जनता पार्टी के आंदोलन तेज करने की घोषणा की। जब तक सरकार फैसला वापस नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व मंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। सरकार बेटियों के शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। कांवड़ यात्रा से जुड़े सवाल के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, कांवड़िया सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया हैं। ये कांवड़िया नहीं है, क्योंकि कांवड़ियों के आराध्य देव भोला भाला है। लोग उसे भोले बाबा कहते हैं। तो जो भोले बाबा का भक्त है, वह इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वह इतना अपराधी कैसे हो सकता है? वह इतना अराजक तत्व कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडे, माफिया और अपराधी हैं, जो कांवड़िये के भेष में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी संरक्षित गुंडे माफिया हैं, जबकि दलित, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों से थोड़ी सी गलती हो जाए तो उस पर दर्जनों मुकदमे लाद दिए जाते हैं। घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी विभागों की नौकरियां संविदा और आउटसोर्स करके नौजवानों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी पार्टी है। प्रदेश का युवा बेरोजगार है। आज छात्रों, युवाओं के पास नौकरी रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत विभागों का निजीकरण कर रही है। अब बिजली विभाग सरकार के निशाने पर है। बिजली विभाग अपने चहेतों को देकर युवाओं की नौकरी और दलित, पिछड़ों, आदिवासी को आरक्षण से वंचित करना चाहती है। सरकार नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य हर मुद्दे पर फेल है। आज में नफरत और भेदभाव फैला रही है। इस सरकार में छात्रों को लगातार अपमानित किया जा रहा है। 69,000 शिक्षकों के भर्ती का मामले में आज तक न्याय नहीं हुआ। युवाओं को हक मांगने पर लाठियां मिलती है और उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। प्रदेश में लाखों पढ़े लिखे युवा भर्तियों के इंतजार में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो भर्ती आती ही नहीं है, आती है तो परीक्षाएं लीक हो जाती है, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगती है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को झूठा सपने दिखाए। नौकरी, रोजगार
नहीं दे रही है। निजी कंपनियां केवल मीट के बाद गायब हो गई। प्रदेश के युवाओं को शिक्षा रोजगार से दूर कर नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मन में नफरत लिए काबाड़िया यह नहीं देख रहे हैं कि हम किसके गाड़ी को तोड़ फोड़ कर रहे हैं या किस व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। यह कावड़िया न होकर गुंडे माफिया अपराधियों की संज्ञा जैसे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी है, जो सत्ता के संरक्षण में अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अगर दलित पिछड़े को गुलाम बनाना है तो इन्हें पहले शिक्षा से दूर कर दो। भारतीय जनता पार्टी इसी लक्ष्य पर चलते हुए स्कूल बंद करा रही है। सरकार पूरी तरह से शिक्षा को निजी हाथों में सौंप देना चाहती है, जिसके पास पैसा होगा वही केवल शिक्षा पाएगा। दलित पिछड़े पहले से ही 5 किलो राशन पर आश्रित हैं, वो शिक्षा का पैसा कहाँ से लाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा का बजट आधा करके दलित पिछड़े आदिवासियों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। इनको छात्रवृत्ति भी नहीं दिया जाता है। वंचित वर्ग शिक्षा न ले सके, सरकार का सबसे बड़ा हमला शिक्षा पर है। अब दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोगों को सोचना है कि हमारी शिक्षा, नौकरी, रोजगार जो छीन रहा है उससे कैसे मुकाबला करते हुए अपनी शिक्षा, रोजगार, नौकरी बचाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।